बीजेपी की चुनाव आयोग से एसआईआर पर बड़ी मांग। एसआईआर की प्रक्रिया को कैमरा निगरानी में कराया जाए। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीएलओ को धमकी देने का आरोप। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बीजेपी टीएमसी एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहां एक तरफ टीएमसी एसआईआर को रोकने के लिए सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अब चुनाव आयोग से एसआईआर को लेकर एक ऐसी मांग कर दी है जिसके बाद अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि एसआईआर को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग कर दी है कि एसआईआर के स्क्रूटनी और सुनवाई चरण को पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और इसी के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता बूथ लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, बीएलओ हैं, उन पर दबाव या धमकी की घटनाओं को रोका जा सके। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ये पत्र किसी और ने नहीं बल्कि राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें तमाम बातों को एलओपी के द्वारा दोहराया गया है। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में तैनात करने के भी सुझाव यहां पर शुभेंदु अधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि बीजेपी लगातार टीएमसी पर यह आरोप लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओस को लगातार धमका रहे हैं, उन्हें गलत डेटा अपडेट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और जान माल की धमकी भी दे रहे हैं। पार्टी प्रदेश के सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि राज्य सरकार और टीएमसी बीएलओ पर दबाव बना रही है और बीएलओ को 18,000 रुपए का भुगतान भी नहीं किया गया है और जरूरी मदद भी नहीं दी जा रही है। हमने आयोग से तत्काल इस पूरे मामले पर जांच करने की और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने के लिए मांग की है। और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से राज्य का दौरा करने की अपील तक कर दी है ताकि वे खुद जमीनी हकीकत देख सके। और इसी के साथ साथ समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि चुनाव आयोग दिल्ली से फोन कॉल और रूटीन बयानों से यानी कि बंगाल की सच्चाई को समझा नहीं जा सकता है। देखिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, सोशल मीडिया पर भी कई खबरें ऐसी सामने आई हैं जिसमें टीएमसी के नेता बीएलओस को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर इसका नाम काटा तो तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, अगर तुमने ये किया तो हम ये कर देंगे। इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता। और इन्हीं तमाम चीजों को रोकने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है। देखना अहम रहेगा कि चुनाव आयोग कब तक इस पूरे मामले पर संज्ञान लेता है। वहीं दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीएलओ पर ममता बनर्जी लगातार प्रेशर बना रही है। सुनिए सुकांता मजूमदार का ये बयान। कैसे देख रहे हैं, क्या है? कुछ नहीं है, वो हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर को लेके जितने भी मुस्लिम बांग्लादेशीज है, रिफ्यूजीज है, उनका नाम घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मे आई हेल्प यू शुरू किया है। अगर मे आई हेल्प यू उनको चाहिए तो सबसे पहले जो रिफ्यूजीज है उन रिफ्यूजीज को सीए में एप्लीकेशन कराने में उनको हेल्प करना चाहिए। लेकिन जो यार को लेकर ममता बनर्जी का बयान आ रहा है कि बीएलओ की डेथ हो रही है, कंडीशन बुरी है, प्रेशर बनाया जा रहा है, ये सब प्रेशर नहीं, प्रेशर तो ममता बनर्जी खुद बना रही है, जबकि ज्यादातर बीएलओस ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। और एक चीफ मिनिस्टर बोल रही है खुला मंच से कि आप याद रखिए, आप हमारे मुलाजिम हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, इलेक्शन कमीशन चला जाएगा, आपको रहना है हमारे अंडर में। तो जब ऐसा बात कोई चीफ मिनिस्टर कहता है जिसके अंदर बीएलओस काम करते हैं, तो सबको अपनी नौकरी प्यारी होती है, किसको नौकरी प्यारी नहीं। तो उसका नौकरी चले जाने का डर होगा, तो ये मानसिक प्रेशर तो बहुत बड़ा प्रेशर है। इसी प्रेशर के कारण लोगों की मौत हो रही है। দেখুন, এটা একটা ড্রামাবাজি আর কিছুই না। মে আই হেল্প ইউর প্রয়োজন আগেই ছিল, যখন সিএ ভারত সরকার আইন পাশ করেছিল সেই সময় থেকেই এই ধরনের একটা ব্যবস্থা করে সিএ তে মানুষকে
আবেদন করাতে হতো। সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্টো আবেদন করতে মানা করেছিল লোকজনকে এবং সেই জন্য মানুষের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে এবং সেই ক্ষতিটা ড্রাফট লিস্ট বেরোনোর পর বোঝা যাবে কতটা ক্ষতি হয়েছে মানুষের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বিশ্বাস করে অনেকে জলে ডুব দিয়েছে। तो देखिए, लगातार एक तरफ ममता बनर्जी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी के पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओस पर प्रेशर बना रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी का ये कहना है बीएलओस लगातार जो बीएलओ पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के प्रेशर की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं और इसी के चलते वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पर आज तमाम तस्वीर सामने आने लगी है कि किस तरीके से ममता बनर्जी और उनके पार्टी के लोगों में एसआईआर का डर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि बीजेपी के नेता समीक भट्टाचार्य ने भी एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं समीक भट्टाचार्य। मे आई हेल्प यू का मतलब यही है, फॉल्स बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, फॉल्स मैरिज सर्टिफिकेट बनाना, किसी उत्तर प्रदेश का रहने वाले किसी का नाम पश्चिम बंगाल के वोटरों का साथ जोड़ देना। दूध में पानी मिलाते मिलाते तो दूध ही पानी बन गया, अभी कितना मिलाओगे। पश्चिम बंगाल की जनता जागरूक है, वो यही ममता बनर्जी को 2014 में इसलिए सत्ता पे लाया था जो सीपीएम का जो राजनीति था उससे मुक्ति पाने के लिए। रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी स्लोगन था उसका। आज रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का स्लोगन ममता जी का विरोध में उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सिर्फ कोई वोटर लिस्ट का बात नहीं है, सिर्फ वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण का बात नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री इज बीइंग कंप्रोमाइज्ड बाय ममता जी's गवर्नमेंट, व्हिच इज टू अनफॉर्चुनेट। सोसाइटी डजंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर और दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड फ्रॉम अ रेस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर और अ रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। शमीका जी, राज्य जो कामकाज को लेकर ये कह रहे कि अभी फंडिंग नहीं दी गई है, लगातार प्रोटेस्ट टीएमसी के द्वारा किया जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या हुआ? देखिए, लोगों का नजरें घुमाने के लिए तृणमूल कांग्रेस से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार का भाषण एकदम साफ है, जे तुम हिसाब दो पैसा लो। तृणमूल कांग्रेस का कहना है पैसा तो हमको देना पड़ेगा, वो हमारा अधिकार क्षेत्र में है पैसा मिलना, लेकिन हिसाब देना वो तो हमारा अभ्यास नहीं है। हम क्या करें, पैसा हमको चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। समीक भट्टाचार्य का आपने बयान सुना, पर देखिए बीएलओस पर लगातार जिस तरीके से खौफ मंडरा रहा है, लगातार वो अपनी सुरक्षा के लिए मांग भी कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कई बार इस तरीके के आरोप लगाए हैं टीएमसी के ऊपर और पिछले एक महीने में बीजेपी ने कई बार घटनाओं का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को शिकायतें दर्ज कराई हैं। और सबसे ताजा मामला कूच बिहार का है, जहां टीएमसी के जिला अध्यक्ष गिरीन्द्रनाथ वर्मन पर एक बीएलओ को सरेआम धमकी देने का आरोप लगा। बीजेपी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने और तत्काल कार्रवाई करने की मांग भी की, अन्यथा ऐसी घटनाओं में शारीरिक हमले तक हो सकते हैं। पार्टी का दावा है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में ऐसे दर्जनों शिकायत आ रही हैं, जहां टीएमसी कार्यकर्ता बीएलओस को गलत डेटा अपडेट करने और उन्हें काफी ज्यादा धमकियां दे रहे हैं और मतदाताओं के नाम ना काटने के लिए भी उकसा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए बीते 28 नवंबर को पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को पत्र भी लिखा था और इसी के साथ साथ आयोग ने सख्त निर्देश दिए थे कि एसआईआर का काम कर रहे ड्यूटी पर तैनात बीएलओस को फील्ड और अधिकारियों को पूरी तरीके से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। और आयोग ने ये देखिए चेतावनी भी दी थी और कहा था कि डर, धमकी या गलत प्रभाव का कोई भी माहौल नहीं बनना चाहिए। और ये पत्र 3 दिनों में आयोग द्वारा राज्य को भेजी गई दूसरी चेतावनी थी। आयोग ने टीएमसी को भी साफ लफ्जों में कहा कि बीएलओस की इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ और इसी
इसी के साथ साथ डीओ स्वतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं और उनके काम में कोई भी दखल ना दी जाए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक स्पेशल रोल ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की गई है। लगातार सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम तो उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ जो पार्टी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है उसकी बौखलाहट भी समय समय पर नजर आ रही है कि एक तरफ बीएलओस को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला जा रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता किस कदर बीएलओस को धमका रहे हैं ये चीज भी किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार इस तरीके के कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।